हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब ठीक हैं? आ, लोग सारे अभी आ जाएं तो फिर हम बात स्टार्ट करते हैं कि हाँ जी, पैसे बनाने हैं हमने। और कुछ सवालात बार बार पूछे जाते हैं। और कैसे पैसा बनाएं, ऑनलाइन पैसे कैसे बनते हैं, क्या बेहतर स्किल है, कहाँ से स्टार्ट लें, ये मिलियंस किस तरह बनते हैं, कौन है जो इंटरनेट पे मिलियंस की बातें कर रहे हैं, इसका लेजिटिमेट वे क्या है। सबसे पहले अपना नेम और अपनी सिटी जो है वो कमेंट कर दें। अपना नाम और अपनी सिटी कमेंट कर दें। मैं जो है वो क्वेश्चंस लूँगा। पहले हम थोड़ी बात करेंगे और 30 मिनट्स एंड पे जो है वो क्वेश्चन आंसर्स। तो अपने क्वेश्चन जो है वो साथ साथ आप पूछ सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं हमेशा जब बात होती है बच्चों को, पहली चीज़ जो समझाने की मैं कोशिश करता हूँ वो ये समझाने की कोशिश करता हूँ, आपने अगर पैसा बनाना है, फर्स्ट चीज़ जो है, जो पहली चीज़ आपको समझनी है, वो आपने अपना जो आपका अटेंशन स्पैन है, जो आपका ध्यान है, वो उसको कायम रखना है। पैसे इसलिए नहीं बनते हैं ज़्यादातर लोगों के कि वो ना वीडियोस पे स्क्रॉल कर देते हैं। अभी आपने स्टार्ट करना है, आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में जो है ना बोर हो जाना, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आते हुए आपने कहना अच्छा मैं देखता हूँ, अच्छा मैं ये कर लूँ, मैं पहले कोई वीडियो देख लूँ। तो स्टिक टू दिस वीडियो एंड तक अच्छी तरह से होश के साथ, ठीक है। अगर आपका होश होगा तो फिर आपके पैसे बनेंगे। ज़्यादातर लोगों के पैसे इसीलिए नहीं बनते क्योंकि उनका दिमाग जो है वही हट जाता है चीज़ों से, जहाँ से किसी टाइम कोई ज़रूरी नॉलेज आना होता है वहाँ से वो नॉलेज नहीं आ पाता। तो बड़े ध्यान से आपने जो है वो बात सुननी है। सबसे पहले तो ध्यान है जो मुझे आपका चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मैं अपना सिटी और अपना नेम जो है वो कमेंट्स में नीचे डाल दें। और जी काफ़ी सारे लोग आ गए हैं तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी, पैसे बनाने हैं। अच्छा जी, पैसे अगर आपने बनाने हैं तो मैं आपको ना एक बता देता हूँ। वैसे तो हम एक स्किल पे नहीं जो है ज़्यादा फोकस करते हैं, हम बहुत सारे स्किल्स पे बच्चों को जो है वो बताते हैं। लेकिन आज मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है इंटरनेट पे इस टाइम पे उसके बारे में बात करने लगा हूँ। उस स्किल के बारे में बात करने लगा हूँ जिस स्किल से गारंटीड जो है वो पैसे बनते रहेंगे। हर बंदा जिससे कामयाब हो सकता है, हर बंदा जिस स्किल से ढेरों ढेर पैसा बना सकता है, चाहे वो फ्रीलांसिंग करना चाहे, चाहे वो इस स्किल के साथ जो है अपना काम करना चाहे मतलब सर्विसेज में चल जाए या ई कॉमर्स वाली साइट पे चल जाए। ये स्किल जो है ना वो सेंटर ऑफ एवरीथिंग है। इंटरनेट पे इस स्किल के थ्रू जो है वो सारा कुछ चल रहा है। अगर आपने कहीं इस स्किल के ऊपर अगर आपने अपने आप को ट्रेन कर लिया, इसका आपने एक्सपर्ट बना लिया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको खुदा की कसम पैसे बनाने से नहीं रोक सकती। और मैंने दुनिया की ताकतों की बात की। सो पैसे बनाने के लिए जो जिस स्किल के ऊपर मैं आज सारी बात करने जा रहा हूँ वो स्किल है आपका डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है। अगर आपने ई कॉमर्स करना है, मतलब आपने बिजनेस करना है इंटरनेट पे, तो अगर आपको चीज़ बेचनी नहीं आती है तो आपके पास कोहिनूर हीरा भी हो तो आपको कोई उसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अगर आपने दूसरे बिजनेसेस को फ्रीलांसिंग के थ्रू हेल्प करनी है, आप चाहते हैं आपके पास बहुत ढेर सारे क्लाइंट्स हों, आपके पास डॉलर्स में आप इनकम चाहते हैं, और उसके लिए भी जो है वो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है। क्योंकि दुनिया तमाम जितनी भी है, तमाम कारोबार दुनिया पे अब इंटरनेट के ऊपर जो है वो प्रिवेल कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर अपने आप को लेकर चल रहे हैं, वो अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो अगर आप सर्विस के लिहाज से देखेंगे फ्रीलांसिंग के लिए सबसे अच्छा, तो फ्रीलांसिंग के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। आप इस स्किल के थ्रू किसी भी बंदे के लिए उसकी बैकबोन बन सकते हैं, आप कारोबार के अंदर लाडला बच्चा बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, इससे इंपॉर्टेंट स्किल और कोई नहीं है। इसके बाद फिर टेक्निकल साइड के बहुत सारे स्किल्स आ जाते हैं, वो फिर एआई और वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं
आसान भी और ज़रूरी भी स्किल की बात कर रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, एंड वो जो आसानी से सीखा भी जा सके। अब आसानी से सीखा जा सके का मतलब ये नहीं है कि बहुत आसान है और आप आज रात को करेंगे और कल हो जाएगा, ऑब्वियसली इसमें आपको टाइम देना है। तो इस स्किल के अंदर जो है हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इसके ऊपर अपने 3 मंथ्स जो है वो इन्वेस्ट कर लें, जो बच्चे हमारे पास ऑलरेडी हमारे साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, वो पहले दूसरे महीने में भी जो है अपने जो बेसिक्स कुछ मामला आता है उनको कवर करने लग जाते हैं। ये इतना पावरफुल स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम थोड़ी सी होती क्या है डिजिटल मार्केटिंग, इसका थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आप इसकी बना लें कि जी, एक तो इसमें जो सोशल मीडिया का सारा जितना हम देख रहे हैं, अभी आप मुझे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आप खुद सोशल मीडिया पे मौजूद है, तो सोशल मीडिया पे जो अगर आपको वो सही तरह से इस्तेमाल करना आ जाए सर्विस बेचने के लिए या प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो आप इससे जो है वो सोशल मीडिया वाली साइट से जो है बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। सोशल मीडिया में कौन कौन सी जो है वो सोशल मीडिया है, उसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, टिकटॉक है, स्नैक है, ठीक है, ये सब तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सोशल मीडिया में आपने जब डिजिटल की बात करते हैं तो सोशल मीडिया में आपने किसी एक प्लेटफॉर्म से इनिशियली स्टार्ट लेना है और उस प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से सीख लेना आपने। वंस अगेन मैं आपको फिर, क्योंकि हमें पाकिस्तान में बच्चों को अभी बनाने ही मिलियंस हैं, ठीक है, तो मैं आपको मिलियंस की बात ही बता रहा हूँ कि आपने स्टार्ट स्मॉल करना है और आपने मिलियंस की तरफ ही जाना है। तो लेकिन पहले दिन से मिलियंस नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप इसके साथ स्टिक करें वंस अगेन, तो सोशल प्लेटफॉर्म्स को आप 1 बाय 1 लर्न करते हैं। पहले आप एक प्लेटफॉर्म सीखते हैं, जैसे फेसबुक को आपने इनिशियली ले लिया और आप फेसबुक सीखना शुरू हो गए कि जी फेसबुक का जो यूज़ है मैं अपने फेवर में कैसे कर सकता हूँ। मैं या तो खुद अगर कारोबार मेरे पास अगर वसाइल हैं, खुद कारोबार करना चाहता हूँ, तो फेसबुक में कैसे कारोबार कर सकता हूँ, आप प्रोडक्ट का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, या आप अपनी सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, या फिर आप जो है किसी दूसरे बिजनेस को लोकल मार्केट के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट में उसको फेसबुक पे कैसे लेकर आते हैं। फेसबुक पे लाके आप उसकी ऑडियंस, उसके कस्टमर्स के साथ कैसे उसको इंगेज करते हैं, कैसे उनकी इंटरेक्शन बिल्ड करते हैं, कैसे उसकी प्रोडक्ट या सर्विस उसके कस्टमर्स के सामने रखते हैं कि वो उनको ख़रीदे, ठीक है। तो उसमें आपका मैनेजमेंट वाला सारा एक पोर्शन आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक का कि आपने कैसे पेज बनाना है, आपने उसके ऊपर किस तरह से कंटेंट बनाना है, आपने उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, फिर उसके पीछे आ जाता है मार्केटिंग वाली साइड सारी कि जी आपने कैसे बिजनेस मैनेजर और फिर एड्स मैनेजर और वो सारी चीज़ें आपने किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो ये तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप लेट्स से सीख जाएं, सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग की बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करना है। आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर काम करना सीख के, तो फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी उनका लेआउट डिफरेंट होगा, लेकिन वो प्लेटफॉर्म्स जो है उनके ऊपर आपको स्क्रैच से सारा कुछ नहीं सीखना। जैसे आपको अगर एक ज़ुबान आती हो तो आपके लिए दूसरी ज़ुबान जो है वो सीखनी आसान होती है। एक और चीज़ जो मैं साथ साथ कहता चलूँ यहाँ पे कि अब जो है इस दौर के अंदर ज़्यादातर लोगों का मसला ये है कि जी मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, ठीक है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो क्या मैं कर सकता हूँ ये काम। आज के दौर के अंदर आपको अंग्रेज़ी की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे टूल्स आ चुके हुए हैं जो आपको सब कुछ बना के ऑलमोस्ट दे देते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ी की भी ज़रूरत आपको उस तरह से नहीं है। फिर बात आ जाती है आपकी कि आप जो है जब सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे मूव कर जाते हैं, तो फिर आप जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स और उनकी अंडरस्टैंडिंग और उन पर एक्सपर्टीज़ बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आप जो है वो बिजनेसेस के लिए ज़्यादा वैल्यू आपकी बनती जाती है। चाहे आप वंस अगेन अपना काम करें, अपनी प्रोडक्ट बेचें, या आप किसी जो है वो फ्रीलांसिंग की सर्विस में जो है किसी के बिजनेस को हेल्प आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आपने समझ लेना है कि ये हो गया आपका सोशल वाला सारा साइड। फिर आ जाता है कि जी डिजिटल मार्केटिंग में दूसरी साइड है फिर सर्च इंजन वाली साइड। ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल साइड होती है और इसके अंदर जो है पहले आप किस तरह से आप जो है वो अपनी वेबसाइट को जो भी वेबसाइट आप प्रोडक्ट की या सर्विस की अपनी या आप अपने क्लाइंट्स जिसको आप सर्विस देना जा रहे हैं, किस तरह से आप उसको जो है ऑप्टिमाइज़ करते हैं सर्च इंजन पे, और क्या हुआ किस तरह से आप उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं और किस तरह से आप
जो है उसकी उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब सर्च इंजन में भी दो पार्ट्स आ जाते हैं, जिस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट का, ऑप्टिमाइजेशन का, मार्केटिंग का पार्ट है, इसी तरह से सर्च इंजन पे जो है वो दोनों पार्ट्स आपके आ जाते हैं। तो ये सर्च इंजन जब आप ऐड कर लेते हैं फिर सोशल के साथ आप सर्च इंजन, तो आपके पास एक और चीज़, फिर ईमेल मार्केटिंग बीच में आप कर सकते हैं कि किस तरह से आपने ईमेल मार्केटिंग करनी है, वो भी बड़ी आसान हो गई है आज के दौर के अंदर। फिर कंटेंट क्रिएशन, तो आज के दौर में जो कंटेंट क्रिएशन का काम है जितना, वो तो पूरा एक दुनिया जो सी है उसमें एक रेवोल्यूशन आ गया है सारा का सारा, कि वो बहुत आसान हो गया है। तो वो स्टेप बाय स्टेप आप आहिस्ता आहिस्ता एक साल के अंदर जो है वो एक साल में, 2 साल में और 3 साल आहिस्ता आहिस्ता आप इस फील्ड में घुसते जाते हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि जी मेरे पास 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक है जिसके पास पैसे हैं कि वो डे 1 से अपना काम कर सकता है, एक वो है जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास पैसे नहीं है वो पहले सर्विसेज के काम से स्टार्ट करे, क्योंकि उसके पास नॉलेज भी नहीं है, उसके पास स्किल भी नहीं है, उसके पास जो है वो इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो वो कैसे करे आम बंदा। तो उसके लिए तो जो दूसरी साइड पे बंदा है जो बता रहा है कि जी डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तो आसान बात है कि वो सारी बातें कर सकता है, कह सकता है, मिलियंस की बात कर सकता है, पैसों की कर सकता है, वो क्लाइंट्स की कर सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है। लेकिन एक बच्चा जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता है वो स्टार्ट करे सबसे पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग बनानी है आपने, अंडरस्टैंडिंग के लिए दानकाश का यूट्यूब पे कोर्स है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए कोर्स है, वहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वंस अगेन स्टार्ट जो करना है आपने एक प्लेटफॉर्म से करना है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आपने नहीं जाना है, ठीक है। उससे स्टार्ट करें। फिर जिनके पास थोड़े से पैसे हैं, मतलब जो ई कॉमर्स करना चाहते हैं, मैं आपको ये बात अपने ज़हन में आप लोगों ने बिठा लेनी है। अगर कोई भी बिजनेस और कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई इंडिविजुअल ई कॉमर्स भी करना चाहता है या ई कॉमर्स में लोग घुस रहे हैं, अगर आपको बेचना नहीं आता, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का नहीं पता है, तो आपका कोई ई कॉमर्स नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह से है कि आप एक सुनसान, अब खाली जंगल के अंदर एक दुकान बना लें, लेकिन उस दुकान के बारे में जानता कोई नहीं। उस दुकान के अंदर आपने सोना, हीरे, मोती, जवाहरात भरे पड़े हैं, रखे हुए हैं, लेकिन अगर आपको उसकी विजिबिलिटी, अगर आपको उसकी प्रोडक्ट्स दिखानी नहीं आती हैं डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो फिर आपका ई कॉमर्स स्टोर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब खाली आज के दौर के अंदर अगर कोई बंदा अब आगे फर्दर पैसे बनाएगा, या वो बहुत सारे पैसे बनाएगा और वो बहुत सारे पैसे बनाना चाहता है और वो अमीर होगा जी, अगले आने वाले 2 से 3 सालों में जो बंदे आपको दुनिया में पैसा बनाते नजर आएंगे, और जो पहले कुछ नहीं थे और अचानक वो 2 साल बाद जो उनसा है वो गाड़ियों में घूम रहे हैं और वो उनके पास बड़ा पैसा है, और इस तरह के लोग जो आपको नजर आएंगे, ये सब वो लोग होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग को अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। इनको पता होगा कि इन्होंने अपने पैसे किस तरह से बनाने। आज का जो बंदा है ना, ये वो पुराने ज़माने का ओल्ड फैशन बंदा जो कि किसी जगह पे सिर्फ पेपर पेन लेके एक्सेल की शीट चला के या कुछ करके अपना 40-50 हज़ार कमा रहा था, ये वो वाला दौर नहीं है। इस दौर के अंदर आपको जो है इक्विप करना है, अपने अंदर भरने हैं ऐसे स्किल्स, ऐसी चीज़ें सीखनी है आपने कि आप मल्टीपल चीज़ों को कर सकें। अब ई कॉमर्स के अंदर जैसे मैं बता रहा था कि अगर आप वो भी कर रहे हैं और आप डिपेंड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कि जी वो कोई और बंदा बेचेगा, तो यकीन करेंगे आपका बिजनेस जो है ना वो नहीं चलेगा। आप चाहे कारोबारी हैं, आप चाहे ज्वेलरी का बिजनेस, मैंने भी देख रहा हूँ कि ज्वेलरी का बिजनेस करने जा रहा हूँ मैं, जी फलाना बिजनेस, मैं टोपियाँ बेचूंगा, मैं कप बेचूंगा, मैं बनियाने बेचूंगा, मैं फ्राई पैन बेचूंगा, मैं ग्रॉसरी बेचूंगा, मैं दुनिया जहान की कोई भी चीज़ बेचूंगा, मैं जी गैजेट्स बेचूंगा, मैं डिवाइसेस बेचूंगा, मैं आई एम गोइंग टू सेल कुछ भी, ठीक है। अगर आपने ये स्किल ले लिया तो आप यकीन करें कि आप सब कुछ बेच सकते हैं, ठीक है। तो वो एंटरप्रेन्योर होता ही वो है जो अपनी चीज़ बेचना जानता है, बल्कि वो सब चीज़ों को बेचना जानता है। जब तक आपको बेचना नहीं आएगा तब तक आप पैसे नहीं बना पाएंगे इस दौर के अंदर। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है, ये कोर है, ये इंटरनेट का कोर है, इसको आपने ज़रूर सीखना है, ठीक है। एवरी नाउ एंड देन जो है वो मैं आफ्टर तकरीबन कोई 1.5 साल बाद लाइव सेशन आज कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा कमेंट्स और बहुत ज़्यादा मैसेजेस जो उनसे हमारे पास रिसेंटली जितने भी इकट्ठे हुए थे, उनके मुताबिक मैं 1 सेकेंड के जी बता दें एक स्किल बता दें बस हमें, जिससे हम ना पैसा बना लें, बस ना कुछ कर लें। तो मैं आपको कसम खाकर बता रहा हूँ कि आप इस स्किल को सीख लें, ठीक है। ये लेजिट स्किल है, इसकी बहुत वैल्यू है, बहुत डिमांड है, और आगे आने वाले दौर में और अभी इस दौर के अंदर ना इसकी डिमांड बहुत जो है वो बढ़ गई है। अच्छा,
उसके बाद ना फ्रीलांसिंग में भी वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सुबह से शाम तक डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म से इधर उधर मैं देखता हूँ, जी क्लाइंट नहीं मिल रहा है, जी क्लाइंट नहीं मिल रहा है, क्लाइंट नहीं मिल रहा। हमारे पेजेस पे भी कहीं से कोई करके आता है किसी जगह से, तो वो आके कहता है जी मैंने फलाना कोर्स किया है, मैंने फलानी ट्रेनिंग ली है, मैं फलानी चीज़ सीख रहा हूँ, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा, मैंने जी डिजिटल मार्केटिंग कर ली है। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कर ली है या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग आपने कर लिया और आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा ना, तो फिर आपने नहीं की है। क्योंकि अगर आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढते हुए सफ़र कर रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा, और आपको इसका मतलब कि प्रोसेस ही नहीं पता लगा, आपने सीखा ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आई, तो फिर आप जो क्लाइंट आपके पास आ जाएगा, आप उसको क्लाइंट्स कैसे लेके देंगे? क्योंकि आपका तो जॉब ही है, आपका तो एज अ डिजिटल मार्केटर जॉब ही है कि आप कुछ भी बेच देंगे, आप कुछ भी जो है उसको उसका प्रोसेस बिल्ड कर लेंगे, आपको उसकी सेल्स को जो है वो उसका फनल बिल्ड करना आता है, आपको उनको फोरकास्ट बनाना आता है, आपको उसको ऑप्टिमाइज करके उनको सस्ते पैसों में ज़्यादा जो रिटर्न्स हैं वो बनाने आते हैं। तो अगर आपको ये सारा कुछ नहीं आया है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं की है, आपको नहीं समझ आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके अंदर ना एक एक चीज़ को जो है ना वो अच्छे तरीके से सीखना है और प्रैक्टिस करनी है और अपने क्लाइंट्स की को जो है ना लेना सीखना है। तो वन सेकेंड जिसको नहीं पता है वो हमारे सोशल मीडिया के जो सोशल मीडिया का जो कोर्स है वो जाके देख सकता है। और क्लाइंट्स के लिए मैं सेपरेट अब जो है ना वो सेशंस करूँगा जिनके भी मसाइल कहीं पे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने थोड़ा बहुत सीखा हुआ कहीं से सीख रहे हैं या आप जो है वो काम करना चाहते हैं, आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो उसके लिए मैं अलग से जो है वो सेशन करूँगा। वंस अगेन आपकी तमाम जो आपके दिमाग में जो डर है ना ये कि जी मैं कहीं नाकाम ना हो जाऊँ, तो आपको मैं गारंटी करता हूँ अपने दिमागों में इस गारंटी को समझ लें। और मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के बता रहा हूँ कि अगर आप स्किल ठीक से ले लें ये वाला, ठीक है, तो आपको जो नाकामी का खौफ है ना ये उस खौफ का इलाज है। मेरे पास मैंने आज वो जो पोस्ट एक लगाई थी इसी बारे में कि जी खौफ है जी मैं अगर नाकाम हो गया तो मेरे से ना हो सका तो मुझे खदशात हैं जी मेरे से होता नहीं है, अगर ना हो पाया तो, और मैं अपने ख्वाबों को कैसा पूरा करूं। मैं बाकियों को देख रहा हूँ इंटरनेट पे वो तो ग्रो करते जा रहे हैं, बड़े बड़े दुनिया जुनसी हो पैसा कमा रही है, डॉलर्स में पैसे बन रहे हैं लोगों के, हर बंदा कह रहा है पैसे बन रहे हैं। कभी किसी की सक्सेस स्टोरी देख रहा हूँ, कभी किसी को कामयाब होते देख रहा हूँ, मेरा नहीं हो पा रहा। तो आपको मैं जो है ना वो एक यही इसी वजह से आया हूँ कि आज मैं ना एक ही स्किल को के बारे में, वैसे यूजुअली मैं एक स्किल रिकमेंड नहीं करता, आज मैं एक ही स्किल आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोर आपका आप ये चाबी मेरे से ले लें, इसको स्टार्ट कर लें, इस पर लगे रहें, छोड़ना नहीं है, रोना नहीं है, छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, इसके साथ लगे रहें, तो गारंटी है कि आप कामयाब हो जाएंगे। अब आपको इसमें हेल्प के अगर चाहिए, फॉर एग्जांपल जो लोग तो मुझे जानते हैं, सारे जानते हैं ऑलमोस्ट, तो वो तो जो है लाइव सेशन होते रहेंगे मजीद जो सा है वो हम कुछ कोर्सेज हमने अभी रिसेंटली पंजाबी में भी जो है वो कोर्स लॉन्च करने लगे हैं। उन लोगों के लिए लोग कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, उर्दू वाला कहता है मुझे इंग्लिश नहीं आती है, हम पंजाबी वाले को भी जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है ना फ्री में वो देने लगे हैं बना के, वो यूट्यूब पे 1-2 दिन में अपलोड होना शुरू हो जाएगा। आप पंजाबी में सीख लें डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अगर आप पंजाब से हैं, आपको उर्दू नहीं समझ आती, आप अंग्रेजी छोड़ें, आप पंजाबी में सीख लें, आप पंजाबी में पैसा बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपको टूल्स मिल जाते हैं, आप उससे कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, चीज़ें भी सीख लेते हैं, आपके काम भी हो जाते हैं, तो फ्री वो भी आपको मिल जाएगा। प्लस अगर आपको कैसे सपोर्ट चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल आस्क दानकाश की जो कम्युनिटी है, फेसबुक पे आप लिखेंगे आस्क ASK स्पेस DANKASH, ये जो कम्युनिटी है इसके ऊपर आप जाके जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपको सीखने में कोई मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप जाके वहाँ पर ना क्वेश्चन अपना डालें, आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं, अब रोने वाली बात नहीं है, आपने अगर करना है, ठीक है, तो मैं आई होप कि आपको जो है ना इतनी बात तो समझ आ गई है। वो जो जादू की कुंजी आपको चाहिए ना, दैट की जो आपको हमेशा से मिसिंग रही है आपकी ज़िंदगी में, और आपको कोई बंदा एक बता दे, बस एक स्किल बता दें कहाँ से स्टार्ट करूँ, आप ना फेसबुक सीखने से स्टार्ट कर लें। अगर फेसबुक सीखना है तो आप जो है सोशल मीडिया के कोर्स पे दानकाश का सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स बाय दानकाश ऑन यूट्यूब उसको देख लें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पूरा वाला देख लें। इनको देख के ना थोड़ा सा कोशिश करना है, वहाँ तो सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, वहाँ तो आप पहले अंडरस्टैंडिंग बनाएं, हम आपको प्रैक्टिकल भी करा देंगे, हम आपको सारी चीज़ें करा देंगे, हम आपको सब चीज़ें बताएंगे, ठीक है। लेकिन शर्त जो आपके साथ एक मेरी शर्त है
वो ये है कि ये सिर्फ उन बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ मैं जो ज़िंदगी में ना वाकई कामयाब होना चाहते हैं। कुछ बच्चे ज़िंदगी में कामयाब नहीं होना चाहते, वो रोना चाहते हैं, वो रोते रहें, ठीक है। मैं उनके लिए दुआ कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनकी जगह काम नहीं कर सकता, ठीक है। हमारे जितने कामयाब स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने हमारे से जुड़े हुए जो लोग पैसे बना रहे हैं बेशुमार, मतलब अभी मैं आपको क्या बताऊं कि इसी स्किल से वो बच्चे जो 2 महीने पहले कुछ नहीं थे, इस टाइम इसी स्किल से वो बच्चे जो उनसे ना वो लाखों रुपए बना रहे हैं, लाखों रुपए बना रहे हैं, ठीक है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं रह गया हुआ, वो ये आपके दिमाग में बस यहाँ फंसा हुआ है कि नहीं हो सकता, ठीक है, कि जी ये ऐसी एक बात है, मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर में एक खौफ है, या ये क्या बात कर दी इन्होंने, ये कैसी बात कर दी, ये तो क्या लाख रुपया कैसे बन सकता है, लाख रुपया महीनों में बन सकता है, ठीक है। ये तो आपकी एफर्ट पे, आपके बिलीव पे और अल्लाह ताला के रिस्क देने पे, यकीन के ऊपर जो आपने एफर्ट करनी है उस पर डिपेंड करता है सारा, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपने कि आप सीखना शुरू करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है। आप अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछना शुरू करें, और ये नहीं पूछना कौन सा स्किल, ठीक है। अब आपने मुझसे आगे फर्दर कोई बात अगर पूछेगे तो मैं उसका आपको आंसर करने के लिए जो है वो आई लव यू टू, आपको बच्चा कह रहा है जी आई लव यू, आई लव यू टू। अच्छा जी। ऊपर से आते हैं। अच्छा जी, लोअर क्लास हैं आप, खुदा की कसम जो भी है जहाँ पे बैठा है, कोई बंदा किसी को समझ नहीं आ रही है, कोई किसी जगह बैठा हुआ है उसे कुछ नहीं आ रहा है, वो परेशान है, उसके लिए जो है वो ग्रोसरी बाय करना मुश्किल हो गई है, उसके लिए जो है पेट्रोल की इश्यूज हैं, उसके लिए जो है वो उसके बच्चे हैं, वो अभी खुद स्टूडेंट है, उसको समझ नहीं आ रही है, उसके घर के बिल्स हैं, परेशानी है। खुदा पाक की कसम आप लोग जो है ना मेहनत शुरू कर दें, आप ये काम शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। आपको इसके ये फर्स्ट स्टेप है, आपने फर्स्ट स्टेप पूछा, मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया। इसके आगे बहुत सारे और आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। आप अंधेरे कमरे में दाखिल होंगे, अंधेरे कमरे में चल पड़ेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएंगे, कमरा अंधेरे में ही है, आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते जाएंगे, अचानक आपके लिए रोशनी जो है ना एक तरफ से नहीं हर तरफ से, खुदा की कसम अल्लाह की कसम हर तरफ से आपकी तरफ रोशनी आ जाएगी। सिर्फ यकीन करके आप लोगों ने ना आगे की तरफ चलना है, ठीक है। चलते जाएं, बस मेहनत करते जाएं, रुके नहीं, ठीक है। तो सब आसान हो जाएगा जी। मैं डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ, बेटा ज़रूर करें। सरकाशी मैंने आपके इंस्टीट्यूट से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया है। अच्छा ठीक है बेटा, वन सेकेंड, आपने ना जो 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 कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, जो कोर्स कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है कि उनके लिए ना आगे इस स्किल के साथ ना आपने जैसे स्किल सीख लेते हैं, आप लेट्स से आप किसी के लिए कोई काम कर सकते हैं। जब आप किसी के लिए कोई काम करने वाला काम सीख लें तो नेक्स्ट चीज़ आपकी ये है कि आपने क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करना है, आपने अपना स्किल कैसे उसको देना है। तो उसके लिए क्लाइंट कम्युनिकेशन का दान काश का पूरा कोर्स 61 वीडियोस हैं, अगर आप उनको मुकम्मल तरीके से देख लें, जो कि तकरीबन कोई 4 घंटे की वीडियोस हैं, आप डेली के 10-15 मिनट उनको लगा के उनको देखना शुरू करते हैं तो आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको मेरी बात समझ आ रही है तो ही हम बात कर सकते हैं। मैं आपसे बात करूँगा, आप मुझे कमेंट करेंगे, वो कमेंट में पढ़ूंगा और मैं उसका जवाब दूंगा, तो ही हमें बात करनी आएगी, तो हम एक दूसरे के मसले मसाइल समझेंगे, तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है वो दूसरा की है टू बिकम दैट वो मिलियनर जो बनना चाहते हैं आप, जो पैसा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरी ज़िंदगी के हालात ठीक हो जाए, तो वो दूसरी चीज़ है, उसको आप फॉलो करें। वो कम्युनिकेशन को साथ साथ आपने सीखना है, ठीक है। तो वो सीखें और फिर आप जो है अपने जो है क्लाइंट्स के लिए जो अपनी सर्विस है उसके एड्स लगाना सीखें, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रेजेंस बनाना सीखें, उनसे बात करना सीखें, उनको बिड करना सीखें, वहाँ पे अपनी गिग राइट लगाना सीखें, लोगों को प्रपोजल ठीक लिखना सीखें, ठीक है। रुकना नहीं है, आपने चलते जाना है, ठीक है। अच्छा जी, जी बिल्कुल। पंजाबी जो है वो हमने सोचा कोई और नहीं कर रहा है, आपका बहुत सारे लोगों का जो है मसला है इसको अंडरस्टैंड करने का, तो इसलिए पंजाबी सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख के हम मिनिमम कितना कमा सकते हैं। देखिए मैं ना आपको इसका बहुत ऑनेस्ट आंसर दूंगा, और आंसर हमेशा ऑनेस्ट ही देना चाहिए। किसी चीज़ की ना कोई लिमिट नहीं होती है। रिस्क जो सा ना, मैं रिस्क नहीं देता हूँ, मैं आपको सिर्फ
रिस्क तो अल्लाह पाक देता है, ठीक है। मैं तो आपको जो ज़िंदगी में करता आया हूँ, जो लोगों की जब पहले पहले अपनी मदद की, फिर लोगों की मदद की, फिर मदद कर करके जब मदद करनी आ गई और पता लग गया कि लोगों के क्या मसले हैं, तो उन मसलों के को मज़ीद लर्न करके, मज़ीद सीख के, उनके मज़ीद जो है सॉल्यूशंस देना वाला जो मामला है। पोटेंशियल तो ये है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख के जो सा ना वो 2 लाख 1 लाख से लेके ना 10 लाख रुपया माहाना कमा सकते हैं आपके इन इन यू नो एक साल के बीच बीच में। आप 1 लाख पे तो वो 2-3 महीने में जा सकते हैं आराम से, लेकिन आप जो है 10 लाख पे जा सकते हैं, 1 साल बाद आप 10 लाख पे जा सकते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से, अगर आप उनको ठीक से ऑफर करना सीखें। तो पोटेंशियल तो उसका ये है, लेकिन कोई बंदा कितना कमा सकता है ये किसी सबकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, उसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, वो अपने साथ कितना सीरियस है, उसको अपने इर्द गिर्द के लोगों से कितनी मोहब्बत है, वो अपने आप का जो उसका वजूद है उससे क्या एक्सपेक्ट करता है। अल्लाह ताला ने अगर उसको बनाया है तो उसके अंदर जो उसने एबिलिटीज़ डाली हैं वो उनको पहचान के कितनी जल्दी आगे जाता है। उस यकीन पे पैसे बनते हैं। आपके पैसे का ताल्लुक ही सारा यकीन पे। आप 10 लाख के लिए यकीन करके कोशिश करें 10 लाख बनेगा, आप हमेशा 20,000 भी कोशिश करते रहेंगे तो हमेशा 20,000 बनेगा। पोटेंशियल तो इसका अनलिमिटेड है। और फिर जब आपके जो इनिशियल ये पैसे बनने शुरू हो जाएंगे, इसके बाद फ्रीलांसिंग से हट के आप अपने स्टोर्स बना सकते हैं, अपने बिजनेस बना सकते हैं, अपने बहुत सारी चीज़ें। आज आप किसी के लिए चीज़ बेचना सीखेंगे, कल को आप अपने लिए चीज़ें खुद बेचेंगे, ठीक है। लोग आपके पास लेके आएंगे कि यार मेरी चीज़ बेच दो यार, मैं चीज़ बहुत अच्छी बनाता हूँ, मेरे पास बड़े यूनिट लगे हुए, मेरे पास ये है वो है, लेकिन मुझे बेचना नहीं आता, तुम बेच दो। तो आप उसके साथ बहुत सारी पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। सर मैं न्यू कमर हूँ जी, वेलकम न्यू कमर। ओके, मैं आपकी कोई ब्रांच है तो बता दें। उकाड़ा में हमारी कोई ब्रांच नहीं है। जो ऑनलाइन अभी आप सीखें उसके बाद जो है ना हम आपको उकाड़ा में भी ब्रांच खोल देंगे। यार सोशल मीडिया में हम गूगल की मार्केटिंग क्यों सिखाएंगे भाई, ठीक है। आपने पूछा है कि आप सोशल मीडिया में, तो वो तो हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सिखाते हैं ना भाई। और फिर आपको वंस अगेन मसला ये है कि आपने ना आप आउटलाइंस देखते हैं, कैपेसिटी नहीं अपनी समझते। आप ये नहीं समझते कि आप कहाँ खड़े हैं। आपको ना आउटलाइन के अंदर ना 200 चीज़ें चाहिए, हम नहीं देख करवाते भाई 200 चीज़ें, ठीक है। क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर जो हमने बनाया हुआ है उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा ना अपनी कैपेसिटी के मुताबिक फेसबुक और इंस्टाग्राम और ही सीख ले सिर्फ, तो वो उससे ही 2 लाख बनाना शुरू करना महीने का पहले इनिशियली। फिर वो कहना कि मुझे 80 प्लेटफॉर्म आते हैं। आपको 10 प्लेटफॉर्म आते हो कहने के लिए, लेकिन आपको आते ना हो, ठीक है। जी मैंने इतने किए हैं। लोग प्रोफाइल्स पे अपने लिखना चाहते हैं कि जी मैंने इतने प्लेटफॉर्म किए हैं। लोग अपने प्रपोजल में लिखना चाहते हैं, लोग अपनी बातों में लिखना चाहते हैं, लेकिन उनको अगर आते ना हो तो इंट्रोडक्शन, ये कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं या प्रैक्टिकल स्किल की जब सीखने की बात करते हैं तो वो बड़े आराम से सीखा जाता है एक एक करके। फेसबुक को सीखना आपका 3-4-6-8 महीने का प्रोसेस हो सकता है, जितना वो लेंथी है, जितना कुछ उसके अंदर है। लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी सब सीखना है, लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थोड़ा सीखना है, उतना सीखना है जो आप 2-3 महीने में सीख के अपने पैसों तक पहुंच सकते हैं। एक दफ़ा आप पैसों तक पहुंचे, आपका 2-3 लाख रुपया बनना शुरू हो, फिर आप चाहे लाख रुपया बनना शुरू हो, ठीक है, या आपका 60,000 रुपया बनना शुरू हो 2-3 महीने बाद। उसके बाद आपको पता हो कि यार मेरे बेसिक्स मैंने कवर कर ली हैं, अब मैं चाहता हूँ आगे और प्लेटफॉर्म्स को लेकर चलना चाहता हूँ, मजीद चीज़ें सीखना चाहता हूँ, मजीद आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो वो आप लोकल मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट में फिर डॉलर्स में कमाना शुरू करें, और फिर उस तरह से जो है इन स्किल्स को उधर उस मार्केट में बेचें जहाँ पे इसकी कदर की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ना वो आउटलाइंस को देखें, नंबर ऑफ, मैं रियली सॉरी टू से, बट ये इस तरह नहीं प्रोडक्ट्स देखते आप, या इस तरह से आप ट्रेनिंग के वो देखने बंद करेंगे जी फलाना बंदा जो है ना वो 18 प्लेटफॉर्म करा रहा है, ठीक है। 18 प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकते, कराए जा ही नहीं सकते। तो 18 प्लेटफॉर्म्स नहीं करने आपने 1-2 प्लेटफॉर्म करने हैं जो आप अच्छी तरह कर लें, ठीक है। आई लव यू टू। हमारे इंस्टीट्यूट जो है वो लाहौर, कराची, रावलपिंडी और जो है अभी हम पेशावर में जा रहे हैं, फिर हम जो है हाँ कोयटा में जा रहे हैं, और इस तरह मल्टीपल सिटीज़ में जो है ना वो ओपन करने जा रहे हैं। बेटा हमजा कुरैशी, आप कह रहे हैं जी मैं कामयाब होना चाहता हूँ। आप कामयाब होना चाहते हैं, जो इंसान चाहता है वो उसको मिल जाता है, ठीक है। जो चाहता है, बस डिपेंड ये करता है उसकी चाहत के अंदर ना शिद्दत कितनी है, वो कितना यकीन रखता है उस चाहत पे, और उस यकीन की वजह से वो कितनी मेहनत करना चाहता है। तो मेहनत करते हैं जब आप चाहत पे, तो आप
आपको मिल जाती है आपकी चाहत, तो चाहत तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो गए। अगर आपकी चाहत मजबूत है तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो गए। बाकी कुछ करना चाहती हूँ आपके बहुत प्रोग्राम देखे, प्रैक्टिकल करवाएं। प्रैक्टिकल क्या करवाऊँ मैं, बताएं मैं क्या प्रैक्टिकल करवाऊँ आपको? आप सबसे पहले शुरू तो कुछ करें ना। प्रैक्टिकल क्या करवा दूँ आपको? पेपर पेन करके करा दूँ? प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है। आप जो है पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड करें, अपने अपना एक डिसिप्लिन बनाएं कि जी मैंने 3-4 घंटे डेली के पहले देने हैं अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करने के लिए। प्रैक्टिकल के लिए मैंने कहा कि आप जो है ना, हमारा अभी जो पंजाबी में भी आ रहा है और जो इसके अलावा अभी जो आगे सेशंस भी हम करेंगे और जो चीज़ें करेंगे उसके ऊपर जो है ना हम स्क्रीन शेयर्स के ऊपर सारा काम करेंगे। उसके लिए आस दानगाश की कम्युनिटी आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं। अच्छा जी। हमारे कोर्स की फ़ी जो है वो अभी हाई नहीं है। मैंने रमज़ान की वजह से अभी इस डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगा कि क्या क्यों क्यों हमारी फ़ी इतनी है, क्या मसला है, क्या वजह है, हम मुफ्त क्यों नहीं कराते, हम क्यों नहीं अपने सारी चीज़ें आपको मुफ्त में दे देते, इसमें मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन करने वालों के लिए वंस अगेन हमने रमज़ान में 50% ऑफ कर दिया है, ठीक है। हमने 500 गुना प्राइसिंग नहीं बढ़ाई जैसे बढ़ाते हैं रमज़ान में लोग पाकिस्तान में, लेकिन हमने आपको 50% ऑफ दे दिया है उन्हीं के लिए वंस अगेन जो करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते उनको उनके लिए तो कुछ भी, मतलब उनको पता नहीं कुछ और ही चाहिए। आ, नहीं, हर प्रोडक्ट के लिए बेटा आमिर शहजादा कह रहे सर फेसबुक पेज फॉर मार्केटिंग सम प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी है कि हर एफबी पेज के लिए इंस्टाग्राम न्यू अकाउंट नहीं, हर आपने एक बिजनेस सेटअप करना है और उस बिजनेस के अंदर आपने एक पेज पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बेचने की बजाय ना कम से कम क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स को बेचें। अगर आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो उनकी इन्वेंट्री, उनकी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करें, अच्छे मार्जिन वाली थोड़ी प्रोडक्ट्स, और जो कस्टमर के पास जाए ना तो वो वापस आए आपके पास, वो 4 और लेके आए, वो 20 बंदे और लेके आए, ऐसी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स करनी है। अच्छा जी। एफबी से कैसे पैसा कमा सकते हैं? एफबी से मैंने भी सारी बात इसी बारे में की कि एफबी से कैसे आप वहाँ पे अपनी अपन अब उसको सीखेंगे तो उसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वहाँ पे बेचना सीखेंगे तो फिर आपको आ जाएगा। ई कॉमर्स साउद अहमद बहुत अच्छा है। अगर आपको ई कॉमर्स करना आता हो, ई कॉमर्स करने के लिए आपको मार्केटिंग वन सेकेंड आपको सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म्स को की अगर मार्केटिंग के बारे में अगर आइडिया है तो फिर स्टोर सेटअप करना और बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। वो 2 घंटे का काम है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, आपका सर्च इंजन मार्केटिंग है। ये कोर उसके जो है ना 4 चीज़ें कोर हैं। नहीं, विक्स की वेबसाइट किसी को आफात अली खान, विक्स की वेबसाइट किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप है, प्लेटफॉर्म पे साइन अप करें और वेबसाइट आपकी बन जाती है, बड़ी आसान है, कोई किसी को इस स्किल को सिखाने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग हाई डिजिटल, लव यू टू। सोशल मीडिया मार्केटिंग मोबाइल पे हो सकती है, लेकिन मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है जिन लोगों के पास अभी तक मोबाइल फ़ोन पे हैं जो लोग, कि जैसे कैसे करके आप जिस तरह से भी किसी तरह से भी इंसान की जब उसकी ख्वाहिश होती है ना तो वो ज़रूरत होती है, ख्वाहिश होती है तो वो कुछ भी कर लेता है। मेरे पास जब हालात बहुत सख्त थे ना, मेरे पास इंटरनेट के भी जो है ना वो मामला नहीं थे, मुझे नहीं पता लग रहा था कि कैसे इंटरनेट करना है, लैपटॉप्स कैसे मैनेज करने हैं, तो मैंने मैनेज किए हैं। मैनेज करना ही पड़ता है आपको, उधार लें, जो मर्ज़ी करें, कहीं जाके कोई मजदूरी करके पैसे जोड़ें, जो मर्ज़ी करें आप, वट एवर, ठीक है। किसी के से तरला मारें, किसी रिश्तेदार से अपने रिक्वेस्ट करें, कुछ भी करें, लेकिन लैपटॉप जो है ना वो लाजमी लें। कोशिश करें। आपका पहला देखें, आपने अगर अगर आप आज के दौर का जो हथियार है ना वो है आपका मोबाइल फ़ोन और आपका लैपटॉप। ये नए दौर के हथियार हैं, नए दौर में ज़िंदा रहने के लिए और नए दौर में कामयाब होने के लिए, नए दौर में आगे बढ़ने के लिए।
तो मुझे नहीं पता कि ये आपने कैसे करना है, बट जिन्होंने करना होता है ना, अपनी ज़िंदगी में से मुश्किलें निकालनी होती हैं, वो मुश्किलों के ऊपर रोते नहीं रहते, वो उनके सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, वो उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आप ठीक करने की कोशिश करें, जिस तरह भी कर सकते हैं करना है, बट मोबाइल पे हो सकता है लेकिन नहीं करना है आपने। कोशिश करें कि आप अपना लैपटॉप ले लें। नहीं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम वीडियो एडिटिंग करना नहीं सिखाते हैं, और वीडियो एडिटिंग अलग से हम सिखाते हैं और सोशल मीडिया हम अलग से सिखाते हैं। जी, गर्ल्स के लिए हॉस्टल की सहूलत मौजूद है। आप जिस भी सेंटर में हमारे जाते हैं, उधर जाकर आप जब मैनेजमेंट से बात करते हैं तो वो आपको करीबी जितने भी 2-3 ऑप्शंस आपको दे देते हैं वो, कि जी ये पास हैं, ये सस्ता है, ये दरमियाना है, ये महंगा है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। बाकी आप जिस भी शहर में बैठे हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कराची वाले पूछना चाहते हैं कहाँ है, लाहौर वाले पूछना चाहते हैं, या रावलपिंडी वाले, तो आप ना गूगल करना सीखें, लिखें दानकाश रावलपिंडी, दानकाश लाहौर, दानकाश कराची, तो आपके पास ना लोकेशन आ जाती हैं। जी, बहावलपुर भी आएंगे, बुरेवाला भी आएंगे। लैपटॉप कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए आपका, दरमियाना लैपटॉप आपका चल जाता है। उसकी रैम जो है कोई 8-12 GB के करीब अगर आपकी रैम हो तो वो आपका चल जाता है। अच्छा जी। अच्छा, आप कह रहे हैं, आपका नाम है जैन अमजद। वालेकुम सलाम बेटा, आपने रियल स्टेट की नीश जो है वो सिलेक्ट की है, कि आप रियल स्टेट में काम करेंगे। तो रियल स्टेट में काम करें, सोशल मीडिया के साथ आप जो है डिजिटल मार्केटिंग के साथ रियल स्टेट में जा रहे हैं, विच इज़ अभी थोड़ी सी तो मार्केट लो है, स्टिल लो इसी वजह से है कि सम हाउ लोगों को ऑनलाइन बेचना नहीं आता, अब इस तरह से कस्टमर नहीं मिलता है, अब आपको ऑनलाइन कस्टमर ढूंढना पड़ता है। तो उसके लिए नीश आपकी बहुत अच्छी है। आपका क्वेश्चन ये है कि मैं किस तरह से इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकते हैं जहाँ पे रियल स्टेट का ऑफिस है वहाँ पर जाके आप बैठें और वहाँ पे बैठ के वक्त गुजारें और सुनना शुरू करें कि वो कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उनके क्या मसले हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर उनको आप लिखते जाएं, और फिर जब आप लिख रहे हैं, लिख कर फिर आप उनके ऊपर वीडियोस बनाएं। जो लोग अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हैं, वीडियो इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप अपने कस्टमर्स के साथ, उनके मसाइल के साथ बात कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपका मसले देख रहा हूँ। अगर मैं आपको नहीं समझ सकूँगा तो मैं आपको कैसे हेल्प करूँगा, और अगर मैं आपको हेल्प ही नहीं कर सकता तो फिर मैं क्यों इवन ये लाइव सेशन भी क्यों करूँ। ठीक है, तो मैं घर बैठा रहूँ, आराम से अपना काम करता रहूँ, अपनी चीज़ें करता रहूँ। तो आप वीडियोस बनाना भी सीखें और साथ में प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी है कस्टमर की। ठीक है जी। यूनिक वे आप एडवर्टाइजिंग अपनी करें, क्लाइंट्स लेने के लिए एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं ऐसा। उसके अलावा आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा आप जो है टिकटॉक पे वीडियोस बनाना शुरू करें अपनी, कि किस तरह से आप क्लाइंट्स को हेल्प कर सकते हैं। वो वीडियोस बनाएं, वो वीडियोस के थ्रू आप अच्छे खासे क्लाइंट्स ले सकते हैं। उस तरफ जाएं। ठीक है जी। या यूट्यूब पे भी होंगे कमेंट्स में, बताइएगा मुझे। इंटर्नशिप डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, किस सिटी में है, कहाँ पे हैं आप, तो उसके मुताबिक इंटर्नशिप्स सिर्फ उन बच्चों को कहीं ना कहीं ऑफ़र की जाती हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इंटर्नशिप की हम नौबत ही नहीं आने देते, उससे पहले पहले कोशिश करते हैं कि बच्चे जो है ना कहीं अपनी सेल्फ पेस के साथ इंडिपेंडेंट हो जाएं जितनी जल्दी। बट इंक्यूबेशन करवाई जाती है, उसके अंदर सारे मसले मसाइल जो है वो पहले ही सॉल्व कर लिए जाते हैं उनके। अभिषेक कुमार जी, बहुत आपने आपसे पहली मुलाकात, बहुत शुक्रिया आपका। जी सही है, आप बहुत कंफ्यूज, जितने बच्चे कंफ्यूज हैं ये बिल्कुल ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, बस स्टार्ट करते हैं।
जी जी, सियालकोट में भी इंशाल्लाह जल्द ओपन करेंगे, गुजरात में भी करेंगे। ओ यूट्यूब बराबर है, इसको करना ठीक है। अच्छा जी, कोई कह रहा सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, नो वॉइस सर जी। हाँ हो, पहले पहले की अभी आवाज़ आ रही है? यूट्यूब वालों को कमेंट कर देंगे अगर यूट्यूब वालों को आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, वो इतने सारे आपने देखे नहीं थे, इतने सारे लोगों ने कहा वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। हाँ, 200 मैसेज है कि वॉइस नहीं आ रही, 200। हाँ जी, अब आ रही है आवाज़ आपको? जिनको इधर नहीं, यूट्यूब वाले जो उनसे हैं वो उधर सेशन, अगर आपको आवाज़ नहीं आई है तो आप जो है वो फेसबुक दानकाश का जो फेसबुक का पेज है वहाँ पे भी अगर आप आ जाएं तो वहाँ पर आपको सेशन सारा का सारा पूरा का पूरा वहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह मैं अभी कुछ बनना चाहता हूँ। आपको अल्लाह, मेरी दुआ है आपके साथ कि आप जल्दी कुछ बने, कोशिश करना स्टार्ट करें, बन जाएंगे। कोयटा भी जल्दी आ रहे हैं बेटा, वो जल्दी। जिनको कोर्स चाहिए है यूट्यूब पे वो लिखें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय दानकाश, गूगल पे सर्च करें, सॉरी यूट्यूब पे सर्च करें तो उनके सामने आ जाएगा। फैसल अराइन कह रहे हैं जी कंपटीशन ज़्यादा है, क्या आप स्टार्ट करना सही रहेगा? कंपटीशन किसी के लिए नहीं है, कोई कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है इस टाइम पे। आपको जो है वो इसको अपने ज़हन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल बिठाना है। कंपटीशन तब ज़्यादा होता है जब आप एवरेज स्किल के साथ होते हैं, आप बिलो एवरेज स्किल के साथ होते हैं तो आपका कंपटीशन हमेशा हर फील्ड में ही ज़्यादा है। फिर तो दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ज़िंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत पैशनेट तरीके से उसको लग जाएं, उसमें मेहनत करते रहें, अपना टाइम सही इन्वेस्ट करें, अच्छे तरीके से उसको करें, समझने की कोशिश करें, ये सीख लें कि किस तरीके से आप लोगों को इस स्किल से फ़ायदा दे सकते हैं। तो फ़ायदा देने वाले, जिस बंदे को फ़ायदा देना आता हो उसके लिए कभी भी कोई कंपटीशन नहीं है, उसके साथ हर बंदा काम करना चाहता है, उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। और अभी जिस तरह से दुनिया जिस स्पीड से जो है वो ऑनलाइन साइट पे आ रही है, डिमांड जो सी है वो 10 टाइम्स हायर है इस टाइम पे। अगर हम पिछले साल से देखें तो 10 गुना डिमांड बढ़ चुकी है, अगले साल 20 गुना डिमांड और बढ़ जानी चीज़ों की, क्योंकि सर्वाइवल जो है वो दुनिया एक नए जो है स्ट्रक्चर में जा रही है, एक नया फ्रेमवर्क बन रहा दुनिया का। तो इस दौर के अंदर जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। आज से अगर 10 साल पीछे चले जाएंगे तो लोगों को तो एहसास ही नहीं था, पता नहीं 10 साल तो दूर की बात है, बिफोर कोविड जो हम सेशन करते थे उसके अंदर बहुत कम लोग होते थे और मतलब कि 100 बंदा होता था सेशन के अंदर, और वो भी उसमें से भी लोगों को समझ नहीं आती थी उस टाइम के सर ये क्या है वो क्या। आप तो बहुत समझदार हैं इस दौर के अंदर, यू आर नाउ ऑन द इंटरनेट, आप चीज़ें देख रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, आपको सिर्फ पता नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, तो ये भी आपके लिए तैमूर आलम कि मैं जॉब के लूप से कैसे बाहर आऊँ। 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ, गौर से सुनने जॉब वाले। कैदी को कैद में इस तरीके से रखो कि उसको पता ही ना लगे वो कैद में, ये है जॉब। क्या कैदी को आपने कैद में बांधा हुआ है, उसको पता ही नहीं ये जॉब है और ये कैद है, पहली बात। दूसरा, ये दुनिया में वो काम जिसके अंदर आपको अपना वक्त देकर पैसे लेने पड़े, मतलब वक्त दें और पैसे लें, उससे जल्द जान चुरानी है, उससे जल्द बाहर निकलना है। वैल्यू से आप पैसा बनाते हैं, आप टाइम से पैसा नहीं बनाते। तो जो 9 to 5 का आपके इर्द गिर्द जो प्रिजन है, जो आपके इर्द गिर्द वो एक जंगला है, वो आपको एक कमज़ोर ग़ुलामी में आहिस्ता आहिस्ता जकड़ लेगा। हर 29 तारीख को जो आपको सैलरी मिलके खुशी होती है और बाकी दिनों आपको जो तकलीफ़ होती है, बाकी दिन जो आप कंपनी को गालियाँ देते हैं, बॉस को गालियाँ देते हैं, सिस्टम को गाली देते हैं, काम को गाली देते हैं और जो अपसेट होते रहते हैं, इस लूप में आप इसी तरह फंसे रहेंगे। लेकिन 29 तारीख को आपको बड़ा मज़ा आता है और पैसे आने का
जब पैसे आपके पास आते हैं तो जो आपके पास आते साथ सैलरी आने के बाद, खुशी के बाद फ़ौरन अगले 4 घंटे के बाद जो उसके जाने का डिप्रेशन स्टार्ट होता है, वो कितना हैवी है। ठीक है, उसके बारे में सोचें। वो डिप्रेशन, मैं आपको आपकी जो फीलिंग बता रहा हूँ, अगर आपको ये फीलिंग समझ आ रही है तो फिर मेरी बात भी समझ आनी चाहिए आपको, कि उसके पैसे आने से ज़्यादा पैसे जाने का जो डिप्रेशन है ना वो होता है। तो आपने जो है वो बिल्कुल भी इन चीज़ों में फंसना नहीं है। कब तक फंसे रहेंगे? अगर आप सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेट्स से अगर ज़्यादातर लोग जॉब इसलिए कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपने घर का ब्रेड एंड बटर चूल्हा जो है और घर के मामलात चलाने हैं, इसलिए कि वो अपना वक्त देकर तो अपनी फैमिली को टेक कर सकते हैं। कैसे वो करें? ठीक है, उनको होता है कि जी ये बंदा क्या बात कर रहा है, वो तो हम तो अपने घर वालों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। कुर्बानी दें, लेकिन सही कुर्बानी दें। सारी ज़िंदगी आप चक्की में पिस जाएंगे और उसके बावजूद जो हालात हैं और जो होने वाले हैं, अभी जो हालात आप देख रहे हैं, इनसे और ख़राब होने वाले हालात हैं। एक चीज़ आम बंदे के हाथ से और निकल जानी है, बिजली के बिल और ऊपर जाने हैं, ग्रोसरी प्राइसेस और ऊपर जाएंगी, पेट्रोल ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा से ऊपर ही जा रहा है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में चीज़ें नीचे आती नहीं देखी। तो चीज़ें ऊपर जाती, आप डिप्रेशन में रहना चाहते हैं या आप अपने आप को इतना ऊपर ले दें कि आपको नीचे की चीज़ों से तकलीफ ना हो। ठीक है, तो जॉब के अंदर ये कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी तरक्की जॉब में कोई है नहीं, आपकी लर्निंग जॉब के अंदर कोई नहीं है। तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपना काम करना शुरू करें और सीख लें कोई स्किल, थोड़ी मेहनत करना शुरू करें, इस चुंगल से बाहर निकलें, इसको ब्रेक करें। तो ये जॉब वालों के लिए ख़ास तौर पर बात है कि तोड़ दें इन जंजीरों को और अपने आप को आज़ाद करके ना, आज़ादी से जब इंसान आज़ाद करता है, रिस्क देने वाला तो आपको रिस्क देता ही देता है। तो फिर आप किस रिस्क की बात सोचते हैं कि ये रिस्क है? रिस्क नहीं, रिस्क है। ठीक है, जो अल्लाह ताला पे यकीन करता है, अल्लाह ताला उसको रिस्क देता है, उसको कोई रिस्क नहीं है। और ये तो उसका वादा है, ये तो आपको वादा ही नहीं। तो फिर इससे बाहर निकलें आप, मेहरबानी करें, सारे जितने भी फंसे हुए हैं। गेस्ट पोस्ट इज माई फील्ड बट नॉट गेटिंग ऑर्डर्स, हाउ टू। गेस्ट पोस्टिंग जो है वो ठीक है, आप करते रहें गेस्ट पोस्टिंग, बट मैं ये कहूँगा कि आप अपने स्किल्स को और बेहतर करें। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग की मार्केट जो है वो सैचुरेटेड है, तो कोशिश करें कि आप अपने आप को मज़ीद बेहतर स्किल्स की तरफ लेके जाएं और अच्छे स्किल्स सीखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेहतर सिस्टम हो, ज़्यादा पैसे आप बना सकें। हाँ जी, ये सारे जो है इतने सारे बच्चे जो लाभ भेज रहे हैं। अच्छा, जो सुन रहे हैं, एक काम तो ये करें, मैं आपको बताता हूँ जी, वो ये कि एक तो इस लाइव सेशन को शेयर करते हैं ताकि शायद मेरी कोई बात किसी एक बंदे तक भी पहुंच जाए और उसका काम बन जाए ना, तो मेरे लिए ये वक्त जो था ना मेरा, वो ठीक इन्वेस्ट हो गया। अगर एक बंदे तक मेरी बात राइट पहुंचेगी और उसकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ जाएगा और वो अपने घर वालों को, अपने एरिया में, और उसकी ज़िंदगी कहीं की कहीं उसने सच सुना और उसने सुनते साथ भी यकीन किया और यकीन करके वो कहीं चला गया, तो वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को वहाँ तक लेके जाएगा। तो इस लाइव सेशन को शेयर कर दें। बहुत सारे आपके लव का, केयर का, थम्स अप का बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो आपके अगर कोई कमेंट्स हैं जी, क्विक बुक जो है वो अच्छा कैरियर है। ताहिरा शहजाद पूछ रही हैं क्विक बुक कैसा है? अच्छा स्किल है अकाउंटिंग फील्ड के अंदर। आप जो है इसको इंटरनेशनल मार्केट में करें। थोड़ा सा आपको क्विक बुक को जो है वो थोड़ा इंटरनेशनल, जिस तरह अकाउंट्स मैनेज होते हैं उनको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है उनके लॉज के अकॉर्डिंग और उस इंडस्ट्री के लॉज के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा उस पर अपने आप को अपडेट करके तो आप बेहतर तरीके से इसको जो है वो आगे लेके जा सकती हैं। लोकल मार्केट में मैं नहीं रिकमेंड करता। शुरू में अगर आप काम करें तो पाकिस्तान में धक्के खाएँ। पाकिस्तान में आप क्लाइंट्स के साथ उनकी बातें सुने, पाकिस्तान में अपनी कहानियाँ सुने, पाकिस्तान में वो आपको कहेंगे जी मैं काम कर लो को वैसे देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, जो भी कहानियाँ आपको पाकिस्तान में लोग सुना रहे हैं। मैं नहीं कह रहा पूरे पाकिस्तान में, ये कोई जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, बट मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस में जो बच्चे हम मेरे साथ इतने सारे जुड़े हुए हैं, हज़ारों की तादाद में अब तो जुड़े हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में जुड़े हुए हैं, तो वो जब लोकल मार्केट में जाते हैं उनको जो है हम भेजते हैं ताकि वो जलील हों उस मार्केट के अंदर, उनको थोड़े पैसे मिलें, उनको जो है क्लाइंट उनका जीना हराम करी रखे और उनको फिर बड़ी मुश्किल से पेमेंट्स भी दे, और फिर उसके बाद जब यहाँ पे वो जलालत काट लेते हैं तो उनको जो एक अच्छा क्लाइंट है जब वो उनको मिलता है तो वो उसका काम भी बहुत अच्छा करते हैं। उनको पता होता है कि यार ये है डिफरेंस पैसों में भी, मतलब पीकेआर वाला क्या हाल कर रहा है
और डॉलर वाला आपकी इज्जत भी कर रहा है, वो आपसे काम भी करवा रहा है, आपको सर भी बोल रहा है, आपसे प्यार से बात भी कर रहा है, आपको मजीद काम भी दे रहा है, पैसे भी ज़्यादा दे रहा है, और वो सिस्टम भी ठीक है वहाँ पे, तो वो आपको जो डिफरेंस है वो बड़ा अच्छा फिर महसूस हो जाता है। तो इसलिए लोकल मार्केट में जलील होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इवेंचुअली इफ़ यू रियली वांट टू मेक मनी, अगर आप अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो वो आपको डॉलर्स में ही जाना चाहिए। अब तो उसकी इतना बड़ा डिफरेंस है उसका, ठीक है। तो जी सर, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। जितने लोग टेंशन में है ना, जितने लोग टेंशन में हैं उनके साथ मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। टेंशन नहीं लें, टेंशन लेने का ना फ़ायदा कोई नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंशन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग फॉर यू। आपके लिए टेंशन कुछ बदलेगी नहीं। अपना वक्त अभी से सही डालना शुरू कर दें। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अभी से ये सेकंड जो अगला है ना, आपने इसको ठीक इन्वेस्ट करना शुरू करें, अपने दिमाग में चीज़ें ठीक सोचना शुरू करें। टेंशन से, ओवर थिंकिंग से आपकी चीज़ें जो है ना, आपके दिमाग में जो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं, आपके दिमाग में जो इम्कानात पैदा होते हैं ना, कि इम्कान है जी, इम्कान किस चीज़ का इम्कान है। आप इस टेंशन में है कि आप मर जाएंगे, तो मर तो सब जाएंगे। आप इस टेंशन में है कि आप भूखे मर जाएंगे, वो तो हुआ नहीं अभी तक। क्या आपको इस चीज़ की टेंशन है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे? आप खाली टेंशन में बगैर ये सोच रहे हैं। ये या तो आप कुछ कर रहे हो और ना कुछ हो रहा हो, क्योंकि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, लेकिन पहले उस जंग में होना भी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद उस शहसवार का गिरना भी ज़रूरी है, फिर उस गिर के उसका उठना भी ज़रूरी है। तो आप बगैर, और फिर गिरने का भी मज़ा आता है, उठने का भी मज़ा आता है, ठीक है। तो आप मैदान जंग में तो पहुँचे, ठीक है। तो ये जंग तो लग गई है। अगर आप इस दुनिया में मौजूद हैं और आ गए हैं, तो यहाँ पे तो ये इसी तरह चल रहा है। दुनिया तो एक जंगल है, ठीक है। इस जंगल में अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एंजॉय करना शुरू करें, इसका मज़ा लेना शुरू करें, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, ज़रूरी है ना, बड़ा ज़रूरी अमल है कि पैसा होना चाहिए, पैसे की ताकत है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये कर पाएँ, तो उसके लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये टेंशन से बाहर निकलना पड़ेगा। टेंशन की वजह से आप कुछ करते ही नहीं है, टेंशन की वजह से आप बेंसन पीते हैं, वो बेंसन ठीक नहीं है। तो कोशिश करेंगे, ये तंबाकूनोशी सेहत के लिए मुज़र है, इससे बचें। और कोशिश करें कि आप जो है ना ज़िंदगी में कुछ करना शुरू करें, टेंशन वेंशन ना लें। आई लव यू सो मच। आप सबसे मुझे बहुत मोहब्बत है। मुझे आप लोगों की परेशानियों से मैं रिलेट करता हूँ। मेरे वही मसले हैं, लेकिन मैं वहाँ उन मसलों को बहुत ज़िंदगी में पीछे छोड़ आया हूँ। तो इसलिए ही आपको समझाने की कोशिश करें, टेंशन से कुछ नहीं होगा। आगे 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 जाना है हमने, आगे जाएंगे और ज़रूर जाएंगे, कोई नहीं हमें रोक सकता। वो रिस्क देने वाला है, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो वो हमें पहुँचा देगा हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं। अच्छा जी, न्यूबीज़ के लिए कोई स्किल रिकमेंड करते हैं? न्यूबीज़ के लिए स्किल रिकमेंड कर रहा हूँ मैं फिर, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करें। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक से स्टार्ट करें। कर दिया रिकमेंड, लाखों बनाने का आपको ना। आपको नेक्स्ट 3 आने वाले सालों के अंदर ना, इन 2-3 सालों के अंदर ना, आपको एक ऐसी कुंजी दे दी जिससे आप अमीर हो जाएंगे। पैसा बन जाएगा, बेशुमार पैसा, खुला पैसा। आपको समझ नहीं आई कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है। आपको हर बंदा आपके साथ काम करना चाहेगा। जहाँ पे आप अकेला और नामुकम्मल महसूस करते हैं, वहाँ पे ज़रूरी अहम और कमाल का महसूस करेंगे। आपके अंदर इतनी वैल्यू आ जाएगी। लर्न दिस स्किल। अच्छा जी, जी मैं स्किल सीख रहा हूँ, सीखें भजन, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश। रोड मैप बताऊँ मैं जी। आप स्किल्स कहीं से भी सीख रहे हैं, कहीं से भी स्किल सीख रहे हैं, आप कहीं से भी स्किल सीख रहे हैं, तो गौर से सुनना आपने। रोड मैप स्किल सीखने के लिए, सबसे पहले जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं ना, आपने जहाँ पे स्टार्ट किया है डे 1 से, अगर आपके पास कोई ऐसा लफ्ज़ सुनने को मिले ना, ऐसा लफ्ज़ जो आपने नहीं सुना और उसकी आपको नहीं समझ आई, तो जब तक आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ना बना लें कि ये क्या है, आगे नहीं जाना। ये है रोड मैप। क्योंकि जिस साइड पे आप जाने लगे ना, इस साइड पे हर सेकंड के अंदर 4 ऐसी बातें हैं जो आपने फर्स्ट टाइम सुनी हुई है। क्योंकि मैंने तो आपसे कोई टेक्निकल बात नहीं की, इसीलिए नहीं की। आज से
3 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले जब हम लोग लाइव सेशंस करते थे तो मुझे नहीं पता था कि आप लोग क्या मसाइल हैं। तो मैं उस टाइम पे जब लाइव सेशंस करता था तो मैं स्ट्रैटेजीज और पता नहीं क्या क्या पढ़ाता था, ठीक है, कि जी किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, किस तरह से, और बड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, मुझे पता ही नहीं था कि बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि मैं इस मार्केट को नहीं समझता था उस तरह से। इवन दो कि मुझे 20 साल हो गए हैं, लेकिन वो जो जिनके साथ मुझे 20 साल यहाँ पे काम करते हुए हैं, जिन बच्चों के साथ, उनको 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 मैं और तरह समझता था। वो कहीं ना कहीं डिग्रियाँ करके आते थे कंप्यूटर साइंसेस की, ठीक है, तो उनके साथ मेरा था। लेकिन अब मैं क्योंकि हर बच्चे को चाहता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की डिग्री तो इंपॉर्टेंट नहीं है पैसा बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट तो सिर्फ विल है। तो अब आपने इस बात को समझना है कि सब बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बस करने लग जाए। हाँ जी, अच्छा कितना वक्त हो गया हमें? अभी है वक्त है जी, खोलें। हाँ जी, या इतने सारे लव, अल्लाह की कसम, इतने सारे नीचे से हार्ट पे हार्ट आई जा रहे हैं और बस आई जा रहे हैं। और कसम खुदा की, ये जो ये हार्ट है ना, ये जो आपके हार्ट आते हैं, जो आपके लव आते हैं, ये जो आपके थम्स अप आते हैं, ये जो आपके मुझे पर्सनल मैसेजेस आते हैं, जो हर तरफ से मुझे मैसेजेस आते हैं, और ये जो कुछ, ये जो बच्चों के मुझे कामयाबी के मैसेजेस आते हैं, ये जो बच्चे कहते हैं मैंने पैसे बना लिए, ये बच्चे कहते हैं मैंने सर अब ये कर लिया, वो कर लिया, इस वजह से मैं ज़िंदा हूँ, इस वजह से मैं अलाइव हूँ, इस वजह से मैं लगा हुआ हूँ, इस वजह से मेरे अंदर ये एनर्जी है, इस वजह से मेरे अंदर इस टाइम सब कुछ बाहर आ रहा है, ठीक है। तो बस ये आपकी मोहब्बत है, और इस मोहब्बत की वजह से जो है ना, वो हम अपने सफ़र पे गामजन है, और इस सफ़र पे इंशाल्लाह सारे गामजन हैं साथ में। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? इतने सारे भेजी जा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि या तो ये बहुत सारे हैं जो यूं यूं करके करी जा रहे हैं, या फिर कोई एक बच्चा जो ना, उसने बस मुझसे मोहब्बत हो गई यार, वो भेजी जा रहा है कि बस इनको भेजी जाए भाई, इनको ढेर सारे लव भेज दें, वो ज़्यादा हो गए नहीं फिर। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। अच्छा, हाउ मच अ बिगनर कैन अर्न फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग? अब बिगनर छोड़े, आसान करते हैं। एक बिगनर जो है ना डिजिटल मार्केटिंग से, बिगनर 1 लाख रुपये आराम से बना सकता है महाना, एक बिगनर। लेकिन बिगनर का मतलब ये नहीं है कि जो अभी स्टार्ट करे तो आधे घंटे बाद बिगनर जो है वो लाख रुपये बना रहा होगा। बिगनर से मुराद है कि आफ्टर 45 डेज, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, अपना टाइम डालने के लिए। अगर आप कहें कि मैं आपको कोई कुंजी दे दूं, ठीक है, तो वो एक झूठी बात है। अगर आपको दुनिया में कोई कह रहा है ना कि आप जो है इन्वेस्टमेंट करें, आप जो सा ना इसमें इस फलाने वाले पोर्टल के अंदर ये पैसे डालें, आप इस फलाने वाली ट्रेडिंग कर लें, फलाना वाला काम कर लें, फलाना ये कर लें, और इसके बाद आपके जो है ना वो बटन दबाएंगे टी 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 और डॉलर यूँ निकल निकल के आपके मुंह पे लगेंगे। तो ये नहीं होगा मेरा बेटा, इसको ध्यान से याद रखना है, ऐसा नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। तो टाइम तो डालना पड़ेगा। अगर टाइम डाल दें आप कसम से 3 महीने, तो मेरा आपसे वादा है, गारंटी है, सही वाला टाइम, नीयत के साथ, असली वाला टाइम, तो खुदा की कसम आपकी ज़िंदगी के मसले ये हल हो जाएंगे। आप 3 महीने बाद ना पागल हो जाएंगे कि यार वाह, मुझे मज़ा आया खुद को देख के शीशे में कि मैं भी किसी काम लगाऊं, मैं भी किसी काबिल हुआ हूँ, सिर्फ 3 महीने में। लेकिन एक दफ़ा सही तरह से डालने के बाद मैं DAE 3 ईयर इन सिविल का स्टूडेंट हूँ, आपकी हेल्प की रिक्वायर्ड है। मेरी हेल्प आपके लिए हाजिर है, हुक्म करें सारे। सर मेरे साथ वीडियो मैंने आपके साथ वीडियो बनाई थी, आप वही हैं, आपने मेरे साथ वीडियो बनाई थी, मैं वही हूँ जिसको कनाडा का क्लाइंट मिला था। मेरी एक्सपर्टीज़ किचन अप्लाइंसेस की नीश में बन गई है। वो नीश कैसी है? वो नीश अच्छी है। किसी भी नीश में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ बन रही है और आपके पास अच्छा कनाडा आपका वो चल रहा है, अच्छा $15,000 वाला बच्चा, अच्छा ये आपके साथ बिल्कुल मुझे याद आ गया। $15,000 वाला बच्चा है जी, यहाँ पे ही नीचे घूम रहा है ये $15,000 वाला, और इसको कनाडा से क्लाइंट मिल गया है और ये जो है पैसे बना रहा है ठीक ठाक। अब तो बाकी आपको जो भी आगे पूछना है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप आपको व्हाट्सएप का मिला हुआ है, आप अंडर ट्रेनिंग है राइट नाउ अभी भी, तो वहाँ पर आप जो है फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं, या मेरे तक भी आप आ सकते हैं। मेरे जो अपने बच्चे होते हैं उन तक मेरा नंबर, मतलब आप भी मेरे अपने बच्चे हैं, लेकिन वो उधर में जो वहाँ तक आ जाते हैं, तो जो आगे मूव कर जाते हैं उन तक मैं ख़ास अपना ख्याल रखता हूँ। सर मैं वीडियो सीरीज़ देख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अभी पे देखें। अच्छा ये है अरसलान अहमद, सर मैं वीडियो सीरीज़ देख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं पेड लेना चाहता हूँ। आपने पेड नहीं लेना,
किसी बच्चे ने ना दानकाश के पास नहीं आना पेड। हम ये बात मैं बताता चलूँ कि दानकाश ना नहीं देता ऐसे एडमिशन। ना आपको एडमिशन देने का फ़ायदा कोई नहीं है दानकाश को, ना आपका फ़ायदा ना दानकाश का फ़ायदा। ठीक है, आपने हमारे पास तब आना है जब आपने फ्री कोर्स देख लेना है। पहले आप उसको मुकम्मल करें, जब आपको लगे ना कि ये मुझे सही लग रहा है, ये ऐसा है जो मुझे समझ आना शुरू हो गया है, इसके अंदर इसकी चीज़ें जो सी है ना ये मुझे रियल लगती हैं। पहले आपको वो रियल लगना ज़रूरी है। ठीक है, और पहले आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर आप हमारे पास आएँ, फिर एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, कुछ चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, समझी जाती हैं, आपकी बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड किया जाता है, आपकी फैमिली को अंडरस्टैंड किया जाता है, आपकी एजुकेशन को अंडरस्टैंड किया जाता है, आपकी कंप्यूटर स्किल कहाँ पे खड़े हैं अंडरस्टैंड किया जाता है, आप कैसे इंसान हैं, आपको किस तरफ लेकर जाना चाहिए। ठीक है, कैसे आपको कामयाब करना है, फिर वो सारा प्लान बनाया जाता है, वो इंटरव्यू किया जाता है, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है। वैसे आपने नहीं आना हमारे पास, पहले आपने हमारा फ्री कंटेंट ही देखना है। हमारा फ्री कंटेंट देखें, किसी का फ्री कंटेंट नहीं देखें, फ्री कंटेंट देखें, हमारे पास नहीं आना आपने। कोर्सेज स्टार्ट हैं, आप रब्ता कर लें, अभी उधर स्टार्टिंग है। सर बिजनेस स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन किया किसी ने। अहमद अयान कहते हैं सर बिजनेस स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। अच्छा, बिजनेस स्ट्रेटजी आप बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, प्रोडक्ट हो या सर्विस, सबसे पहले तो आपने ये चूज़ करना है, आपने प्रोडक्ट साइड पे जाना है या आपने सर्विस साइड पे जाना है। पहली चीज़ आपने ये चूज़ कर ली। सेकंड चीज़ जो आपने चूज़ करनी है वो ये चूज़ करनी है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप मार्केट को देना चाह रहे हैं, क्या वो किसी के मसले का हल है, क्या वो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। फिर वो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कितनी बेहतर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और उसका मसला जो सा है उसके अंदर कितने फीचर्स हैं, कितनी कन्वीनियंस है, ये चीज़ें पहले आपने अंडरस्टैंड करनी है। फिर आपने अंडरस्टैंड करना है कि उस मार्केट में, जिस मार्केट में आप जाना चाह रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस को लेके, उस मार्केट के अंदर क्या डिमांड है, उसके अंदर जो डिमांड है उसके अंदर कितने लोग और आपके अलावा काम कर रहे हैं। जितने भी उसके अंदर आपके अलावा काम कर रहे हैं, आपने ये देखना है कि उन वो सब कैसे चीज़ बेच रहे हैं, क्या चीज़ बेच रहे हैं, और जो चीज़ वो बेच रहे हैं और जो चीज़ वो बेचते हुए मिस कर रहे हैं, तो वो आपने अपनी प्रोडक्ट में लेके आनी है। ठीक है, वो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आपके पास होना चाहिए, पहले तो आपके पास ये होना चाहिए। फिर इससे भी बेहतर चीज़ ये है कि आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं या जो सर्विस बेचने जा रहे हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले उस कस्टमर की जिसकी प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन है। अगर आपने पानी भी पीना है, अगर आपने पानी भी बेचना है, तो पानी कैसे बिकता है? पानी ऐसे बिकता है कि वो बोतल में डाल के पानी बिक गया। पानी तो नहीं बिकना चाहिए बोतल में, लेकिन पानी बोतल में बिकता है। ठीक है, क्यों बिकता है? क्योंकि एक तो वो बोतल में है, दूसरा वो पानी है। पानी भी जाता है प्यास, लेकिन कैरी करना आसान है। बोतल को यूँ ढक्कन लगाया, जेब में डाला, ले गए, जहाँ मर्जी उसको कैरी कर लिया। रेडीमेड पानी जहाँ मर्जी उठाया, चले गए। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि आपने वो जो पानी है ना, उसको आपने बोतल में डाला है। ठीक है, और उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने इसको इस तरह अंडरस्टैंड करना है। फिर आपने सुनना है कस्टमर को। पहले आप ना, जैसे रियल एस्टेट की बात हो रही थी, अगर रियल एस्टेट का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले आप ना 1 महीना रियल एस्टेट की दुकान में बैठे रहें, एजेंट के पास बैठे रहें, एक रियल एस्टेट के बेहतर ऑफिस में बैठे रहें। आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में अगर जाना चाहते हैं, या डोमेस्टिक प्रॉपर्टी में, या घरों की सेल परचेज में, या प्लॉट्स की सेल परचेज में, डोमेस्टिक में या रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में, जिसमें भी जाना चाहते हैं, तो पहले आप वहाँ पर वक्त गुजारें, सुने कि कस्टमर कहता क्या है, उसके मसले क्या हैं, वो मसले सुनने हैं पहले। तो ये स्ट्रैटेजी है। वंस यू अंडरस्टैंड कि आपका कस्टमर, आप जिस भी बिजनेस की तरफ जा रहे हैं उसके क्या मसाइल हैं, फिर उन मसाइल को उठा के आप उनको सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ला सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट में उनको इंक्लूड कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं। फिर आप वो उसको देते हैं, फिर आप उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं अभी आपके बारे में, आपके मसलों के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे बिजनेस की क्या स्ट्रैटेजी है, अभी क्या है, क्या चल रहा है। मेरा ये है कि मैं जितना ज़्यादा आपको जानता हूँ उतना बेहतर आपसे बात करूँगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करूँगा। अगर आपका फ़ायदा कर पाऊँ तो मैं ठीक, फिर मेरा सारा मकसद भी ठीक, मेरा विजन भी ठीक, मेरा सारे मामला ठीक। लेकिन अगर मैं आपकी बात ही ना सुनूँ, मैं आपकी बात समझूँ ही ना, मैं उसका सोल्यूशन ही ना जानता हूँ, मैं अभी आपको बता ही ना सकूँ कि बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो फिर मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ? तो फिर आपको मेरे से क्यों बात करनी चाहिए? तो सेम गोज फॉर एवरी सिंगल बिजनेस का स्ट्रैटेजी जितनी भी है, वो मेजर स्ट्रैटेजी है ये कि आपने कस्टमर की नीड अंडरस्टैंड करनी है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो ये स्ट्रैटेजी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने प्लेटफॉर्म्स डिसाइड कर लेने हैं, और उसके ऊपर आपने कंटेंट बनाना है, उसके पेड एड्स बनाने हैं, या उसकी जो भी करना है, तो इस तरीके से करना है आपने। और हमेशा अपने कस्टमर के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में ही सोचना, उसका फ़ायदा ही सोचना सिर्फ। अच्छा, दान का यूट्यूब वीडियो देखें पहले।
शाबाश, देखें और देखें, आप वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। चलें जी, मेरे ख्याल से आज का ये सेशन जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। ज्वेलरी बिजनेस की बात एक मैं बता देता हूँ। ज्वेलरी बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करें, एज अ रीसेलर स्टार्ट करें। अच्छी ज्वेलरी जो ख़वातीन से बात करें, ख़वातीन से मिलें, किस तरह की ज्वेलरी पहनते हैं, किस सीज़न में पहनते हैं, किस तरह के कपड़ों के साथ पहनते हैं। इसके बारे में कंटेंट बना सकते हैं आप, बहुत सारे रील्स बनाएं। रील इज़ अ वेरी गुड प्लेस। अभी फेसबुक पे जो लोग रील्स बनाते हैं उनकी रीच अच्छी है, उनके कस्टमर्स उनको देख रहे हैं, सारा दिन आप खुद भी रील्स पे लगे रहते हैं, टिकटॉक पे लगे रहते हैं। तो जो वर्टिकल कंटेंट बनाएं, वर्टिकल ये वाला, और उसके अंदर ज्वेलरी जो सी है उसके बारे में बात करेंगे। ये देखें जी, ये झुमके देखें, ये ऐसे झुमके हैं जो अगर एक 21 साल की लड़की पहने और वो पहन के जो उनसे हर सूट के ऊपर ऐसे ऐसे करे तो क्या बात है, ठीक है। ऐसे बनाएं। तो लर्न टू क्रिएट कंटेंट रील्स पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और फिर वहाँ से आपको जो है वो फीडबैक आएगा। आपका कस्टमर बात करेगा कि ये झुमके हैं ना, जब मैं ऐसे करती हूँ तो मेरे मुंह पे आग लग जाते हैं, तो आप उन झुमकों को थोड़ा छोटा करना है। तो यू नो दैट्स हाउ यू लर्न अबाउट योर ऑडियंस। जोक का पार्ट, फन का पार्ट, लेकिन अच्छा बिजनेस है ज्वेलरी का। बहुत लोग इसको जो है वो करते हैं, लेकिन यू नीड टू लर्न अबाउट योर ऑडियंस। आप अपने ख़वातीन के बारे में जिनको ये ज्वेलरी बेचनी है उनके बारे में उनसे समझने की कोशिश करें कि वो उनको किस तरह की ज्वेलरी चाहिए, वो किस तरह पसंद करती हैं। और वंस अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सेलिंग, बेचने का जो सारा ताल्लुक है ये लॉजिकल नहीं होता, ये एक इमोशनल पार्ट है। तो क्या वो ऐसे इमोशंस हैं जिनके साथ आप जो है वो ज्वेलरी का वो बिज़नेस कर सकते हैं, और ताकि आपकी बात सुन सकें, समझ सकें, आप उनसे हेलो हाय कर सकें। यार आपने पूछा कि मैं जो है लोकल मार्केट में रहूँ या इंटरनेशनल मार्केट में। अगर तो आप इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं तो जल्द से जल्द चले जाएं। जितनी जल्दी कोई इंटरनेशनल मार्केट में मूव कर सकता है, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि इंटरनेशनल मार्केट में आपने जब जाना है तो ये बात आपने समझनी है कि वहाँ पे आपने ना किसी से झूठ बोलना है, लोकल मार्केट में भी नहीं बोलना, ना किसी को मिसगाइड करना है कि जी मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, ना किसी से कोई ऐसी नहीं। जो आपको आता है, जो आप करके दे सकते हैं, उतना ही काम करके देना है। आपने मेक श्योर करना है कि आप कमिटमेंट्स जो है ना वो बहुत अच्छी हो आपकी। आप लोगों को अंडर कमिट और ओवर डिलीवर करें, मतलब थोड़े का बोले और ज़्यादा देना जानते हो आप, तो ज़्यादा देंगे तो दे विल बी सेटिस्फाइड। और बस यही, अगर आप करना जानते हैं, करना आ रहा है आपको, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में जितनी जल्दी हो जाए चल जाएं। बस कंसीडरिंग द फैक्ट वंस अगेन कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है इस बात की कि आप एक पाकिस्तानी भी हैं, और हम चाहते हैं कि दुनिया में जब भी किसी पाकिस्तानी के साथ कोई काम करे तो वो ये कहे कि यार ये अच्छे लोग हैं, ये मेहनती लोग हैं, ये ऑनेस्ट लोग हैं, ये ज़ुबान के पक्के हैं, ये कमिटमेंट के पक्के हैं, ये जो कहते हैं वो करते हैं, और ये इनके साथ काम करना बेहतर है। ये चीज़ बस ज़हन रखते हुए आपने आगे जाना है, ठीक है। आज का सेशन हमारा इख्तिताम की तरफ, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विदाउट पोर्टफोलियो इन इंटरनेशनल मार्केट। तो आपने पोर्टफोलियो बगैर नहीं स्टार्ट कर रहा किसी भी मार्केट के अंदर। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को आप जो है अपने घर वालों से स्टार्ट कर लें, अपने मोहल्ले से स्टार्ट कर लें, अपने दोस्त से स्टार्ट कर लें, अपने दोस्त के अब्बा के बिजनेस से उसको फ्री में सर्विस दे के स्टार्ट कर लें। बट ट्राई टू बिल्ड दैट पोर्टफोलियो। जो भी आप स्किल सीख रहे हैं उसका पोर्टफोलियो लोकल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में आपने जाने से पहले बनाना है, कुछ ना कुछ बनाना है ताकि आप कुछ दिखा सकें। तो सैम्पल बिजनेस सेटअप करना है, मतलब आप अपने लिए, ये भी ज्वेलरी की बात की है, रियल एस्टेट की बात की है, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारी जो आप ई कॉमर्स कर सकते हैं उनके ऊपर, या किसी भी दुनिया जहान के आप ट्राईपॉड बेचने की का बना लें, tripod.pk, उसके ऊपर बिजनेस सेटअप करके वो बनाने। कीचेन.pk, कीचेन बेचना करते हैं बेशुमार किस्म के। पेन.pk, उसके ऊपर सारे दुनिया जहां के पेन रख दें आप। उसके ऊपर जो है ना माचिस.pk खोल लें, माचिस बेचें सब्सक्रिप्शन में, बंडल भेज लोगों के घर माचिस होंगे। आप जुराबें बेचना शुरू कर दें, आप स्वेटर.pk खोल लें, आप सूट.pk खोल लें, शर्ट.pk खोल लें, आप रिंग लाइट.pk खोल लें, आप कोई भी कुछ भी खोल लें, सिंगल प्रोडक्ट खोल के उसके ऊपर पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल सेटअप करके लोकल मार्केट में बेचना भी शुरू कर दें, और साथ में उसका पोर्टफोलियो जो है ना वो आप इंटरनेशनल मार्केट में लेकर भी जा सकते हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर में आप स्टूडेंट हैं तो आप सोशल मीडिया से स्टार्ट कर लें।
गिग जोन सी है वो अच्छी बनानी है। अच्छी बनाने से मुराद ये है कि उसके अंदर जो है वो क्लाइंट के लिए अच्छी सर्विस होनी चाहिए, मतलब अच्छी वैल्यू होनी चाहिए, देखते हुए कि वो देखे हुए कि मैंने इससे ही काम करवाना है। ठीक है, हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स एज एन SEO। आप अपवर्क पे चले जाएं, फाइवर पे चले जाएं, और बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएं। प्लस लिंक्डइन इज़ वेरी गुड प्लेस, जहाँ से आप जो है डायरेक्ट DMs करके लिंक्डइन के थ्रू या इंस्टाग्राम DMs के थ्रू क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हैं, वहाँ चले जाएं। ठीक है, अच्छा आज का ये सेशन इख्तिताम पे है। वंस अगेन इसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे बनाऊँ, मुझे नहीं समझ आ रही मैं कौन सा स्किल सीखूँ, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, मेरे अंदर एक खौफ है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे ज़िंदा रहने के लाले पड़ गए हैं, मुझे घर की ग्रोसरी की टेंशन है, मुझे मेरे स्टडी का समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रही है, मुझे नहीं पता मैं किस तरह सर्वाइव करूँगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट कर लें, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर लें। सिंपल वन वर्ड आंसर के लिए मैं आज आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि किस में सब स्किल्स में कन्फ्यूज हूँ। ये एक ऐसा स्किल है जो सबको चाहिए। ये एक ऐसा स्किल है, चाहे आप कुछ भी हो, आप इंजीनियर भी हैं तो दीज डेज यू शुड नो कि आपने अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचना है। अगर आप डॉक्टर हैं, आप हार्ट सर्जन हैं, तो यू शुड नो कि आपने अपने कस्टमर्स को कैसे रीच आउट करना, देन यू आर गोइंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप कुछ भी बेच रहे हैं, आप कुछ भी किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई भी फील्ड कर रहे हैं, अगर आपको ये पता ना कि आपने अपने को बेचना कैसे है, आपने अपने आप को या प्रोडक्ट को या सर्विस को कैसे बेचना है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, तो फिर आप मिलियनर हैं, फिर आप बिलियनर हैं। फिर अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी से मसाइल निकल जाए तो वो बहुत तेज़ी से भी निकल सकते हैं, लेकिन स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग, जो भी आपको सूट करता है। ज़्यादा देर बर्दाश्त कर सकते हैं सीखने का अमल, तो डिजिटल मार्केटिंग तो चल जाए। अगर आपके पास 6 महीने नहीं है तो फिर आप 3 महीने के लिए जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना शुरू कर दें एक प्लेटफॉर्म के साथ। ये थी आज की बात। ख्याल रखें अपना, मोहब्बतें बांटें, खुश रहें, परेशान नहीं हो, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।